Hello everyone, welcome to our YouTube channel CCA Academy. In today's video, we are going to discuss about some important questions of psychology sections that will be helpful for your upcoming PGT exam. So let's get started. So our first question is, which language was the medium of education in Vedic period? कि जो वैदिक पीरियड था उस टाइम मीडियम ऑफ जो एजुकेशन था वो कौन सा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन है पाली, हिंदी, प्योर संस्कृत एंड संस्कृत, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन था ड्यूरिंग वैदिक पीरियड दैट इज प्योर संस्कृत, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा प्योर संस्कृत। फिर अगर आपसे नॉर्मली पूछ लिया क्वेश्चन कि हाँ जी वैदिक पीरियड में जो मतलब एक तरह से लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, कौन सी लैंग्वेज मतलब एक तरह से थी उस टाइम वैदिक पीरियड में, तो आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है संस्कृत। बट अगर एजुकेशन की बात है कि हाँ जी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको कौन सी लैंग्वेज थी उस टाइम वैदिक पीरियड में, दैट इज़ प्योर संस्कृत। बट अगर नॉर्मल लोगों की बात की जाए वैदिक पीरियड के टाइम तो वहाँ पे संस्कृत थी। उसी तरह एक और ऑप्शन देखें पाली, तो पाली जो थी वह किस टाइम मतलब किस तरह की लैंग्वेज थी या किस पीरियड में ये वाली लैंग्वेज यूज़ की गई थी। तो ये जो पाली थी दैट विल बी यूज्ड इन बुद्धिस्टिक पीरियड। तो यहाँ पे नोट करेंगे जो बुद्धिस्टिक पीरियड था उसमें पाली लैंग्वेज को यूज़ किया गया था, दैट इज़ द मीडियम ऑफ एजुकेशन या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ बुद्धिस्टिक पीरियड वॉज पाली, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज प्राइमरी एजुकेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में जो प्राइमरी एजुकेशन थी, जो प्राथमिक शिक्षा थी, वो कहाँ पे दी जाती थी। ऑप्शन है यहाँ पे गुरुकुलास, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज या फैमिली, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन थी एट द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड दैट विल बी फ्रॉम फैमिली, मतलब एक तरह से फैमिली से हमें एजुकेशन प्राइमरी वाली मिलती थी उस टाइम वैदिक पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच संस्कारा यूज्ड टू परफॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी एजुकेशन कमेंसमेंट। जब प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को मिलती थी फैमिली में मिलती थी, ठीक है, तो उसको कौन सा संस्कार बोलते थे उस टाइम, मतलब कौन सा संस्कार जो होता है वो परफॉर्म किया जाता था उस टाइम। तो ऑप्शन है यहाँ पे संवर्तना संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार या नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा विद्यारंभ संस्कार। और ये जो विद्यारंभ संस्कार था ये 5 साल से स्टार्ट हो जाता था, 5 ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक तरह से जो पेरेंट्स हैं, बोला ना कि प्राइमरी एजुकेशन फैमिली से मिलेगी, मतलब एक तरह से जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को इस तरह से रेडी करेंगे कि हाँ जी आपने गुरुकुलास में जाना है तो आपको इस तरह से वहाँ पे रहना पड़ेगा, मतलब थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करेंगे, तो उसको बोल दिया विद्यारंभ, ठीक है। फिर जब वह फॉर्मल एजुकेशन के लिए गुरुकुलास में चले जाते थे तो उसको बोलते थे उपनयन संस्कार। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जो लास्ट इंस्ट्रक्शन उन मतलब एक तरह से उन बच्चों को दी जाती थी उस टाइम, जो शिष्य होते थे उनको लास्ट टाइम जो इंस्ट्रक्शन दी जाती थी उसको बोलते थे समावर्तना संस्कार। तो ये भी आपने ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज चीफ एम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में जो मेन जो एम था शिक्षा का वो क्या था। ऑप्शन है यहाँ पे टू गेट साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति करना, प्रिजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज या ऑल ऑफ एवर। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा टू गेट साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति करना जो था वो मेन एम था एजुकेशन का ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, कि हमें भगवान को अटेन करना है, अटेनमेंट ऑफ गॉड, ठीक है, ओके। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। किसने बोला है कि जो शिक्षा है वो एक तरह की क्रिएशन है किसकी, साउंड माइंड की इन साउंड बॉडी। तो ये वाली स्टेटमेंट किसने दी है, दैट स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जी ने ये वाली टर्म बोली है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर। जो टीचिंग है वो इफेक्टिव कैसे होगी अगर टीचर किस तरह का होगा। ऑप्शन है यहाँ पे हैज़ मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट पढ़ाने में उसको एक्सपीरियंस है तो क्या टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है इज़ मास्टर ऑफ सब्जेक्ट, कि जो टीचर है वो मास्टर है सब्जेक्ट का। नेक्स्ट, यूज़ मैनी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, की टीचर जो है वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहा है अपनी टीचिंग में। नेक्स्ट, स्टेट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट नो ऑलरेडी, कि वहाँ से बच्चों को पढ़ा रहा है या वहाँ से मतलब जो बच्चे पहले से जानते हैं उन चीज़ों को भी बता रहा है बच्चों को, ठीक है। तो टीचर मतलब टीचिंग कैसे इफेक्टिव हो सकती है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा स्टेट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट नो ऑलरेडी, मतलब बच्चों को उस तरह से पढ़ा रहा है जो बच्चों को पहले पता है,
ठीक है, मतलब बच्चों को पुराने ज्ञान से लिंक करके टीचर पढ़ा रहा है तो उसको हम इफ़ेक्टिव टीचिंग बोलेंगे। भले ही टीचर सब्जेक्ट का मास्टर होगा, अब टीचर भले सब्जेक्ट का मास्टर है पर उसको टीचिंग स्टाइल ही पता नहीं है कि हाँ जी हाउ टू टीच स्टूडेंट, तो फिर वो भी नहीं हो सकता। फिर अगर उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग में, ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ाने में, तब भी उसको हम प्रॉपर नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, यूज़ मैनी इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी फैसिलिटी यूज़ कर रहा है पर उसकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो मेन जो है कि बच्चों को जो पहले से जानकारी है उसको कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, दैट इज़ द मेन। ओके, नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज़ गुड टीचिंग इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय। गुड टीचिंग कैसे रिफ्लेक्ट हो सकती है? ऑप्शन है यहाँ पे अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट क्लास में डेली आ रहे हैं तो हम उसको गुड टीचिंग बोल सकते हैं क्या? नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, कि बच्चे जो हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं, अलग अलग तरह के हैं बच्चे। नेक्स्ट, मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क बाय स्टूडेंट, की जो बच्चे हैं वो अच्छे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। या लास्ट, पिन ड्रॉप साइलेंस इन क्लास, कि क्लास में बिल्कुल शोर नहीं है। तो विच इज़ द, या गुड टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड बाय विच, कौन सा हो सकता है यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट, कि जो बच्चे हैं वो टीचर से क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं नहीं, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि दैट दिस इज़ द बेस्ट मेथड। अगर बच्चे क्वेश्चनिंग ही नहीं करेंगे, क्लास में बिल्कुल साइलेंस होगी, तो वो फिर डर के मारे भी हो सकती है साइलेंस, की टीचर डरा रहा है बच्चों को कि हाँ जी चुप बैठो, ठीक है। या फिर बच्चे डेली आ रहे हैं तो वो मार्क्स के चक्कर में भी आ सकते हैं, या फिर टीचर्स उनको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा मतलब चार्जेस डाल देते हों, तो उस वजह से भी स्कूल में आ सकते हैं। अलग अलग वेरिएशन है क्लास में, तो फिर वो भी नहीं हो सकता। तो दिस इज़ द बेस्ट, दैट अगर स्टूडेंट जितने क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो सही मेथड है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।